अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 9 के जो MCQs हैं, बोर्ड के पेपर में जो पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट MCQs हैं ना, आज हमने उन्हें डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो पेपर में 20 नंबर के आपको पूछे जाएंगे, तो वो आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो हमारी एक्सरसाइज है वो मुकम्मल इंशाल्लाह हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहला जो MCQs है हमारे पास है वो है कि द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 थीटा प्लस 1/2 कोसिक 45 थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसका जी वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो इसकी वैल्यू आप किस तरह बताएंगे, चले हम देखते हैं, इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है जी, अब इन्हें हम सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम जब सॉल्व करेंगे ना, ठीक है जी बेटा, ये जी क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने लगे हैं। 2 की जगह 2 ही लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/2 वैसे का वैसे। कोसिक 45 की वैल्यू 2 होगी √2, क्योंकि वो जी उल्ट गई। ठीक है जी, अब ऊपर वाली हो जाएगी हमारे पास 4 + 2/2 ठीक है जी, 4 + 2 क्योंकि जी ऊपर वाले 4 हो जाएंगे, नीचे वाला फार्मूला हमारा हो जाएगा 2/2। अब 4 2 6 हो जाएंगे और नीचे हो जाएगा 2/2। अब ये वाला 2 इस 2 से कटा तो 3 आ गया, 3/√2। ये जी इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये जी इसका आंसर आ गया हमारे पास। ये सोल्यूशन हमने बताए हुए हैं। अब पहले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बता दूंगा, अगले का जी आपने खुद ही सोल्यूशन करके जी उसका आंसर आपने ले लेना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया हमारे पास 3/√2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 22 1/2 होल की पावर 0। वो कहता है कि ये किसकी इज इक्वल होती है, तो आपने बता देना कि ये इज इक्वल होती है π/रेडियन की, π/8 रेडियन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ कोस थीटा इज इक्वल 1/√2 देन थीटा इज इक्वल टू। अब वो कहता है कि कोस थीटा है ना, कोस थीटा इज इक्वल है 1/√2। अब ये किस एंगल पर इसकी वैल्यू ये होगी, तो आपने इसे याद रख लेना है कि ये 45 है कि एंगल पर इसकी 1/√2 वैल्यू होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4। वन एंगल ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल इज। एक राइट ट्राइंगल की कितना एंगल होता है हमारे पास, ये कामा जाविया मुसल्लस। ठीक है जी, वो 90 होता है, तो आप जी 90 पर टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 1 - sin थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है जी, 1 - sin थीटा ओवर कोस थीटा, ये वो कहता है कि किसके इज इक्वल होगा। ठीक है जी, वो कह रहा है कि ये किसके इज इक्वल होगा, तो ये आपने बता देना कि ये इज इक्वल होगा 1 - sin थीटा की जगह पुट करें कोस थीटा, और नीचे कोस थीटा की जगह पुट करें 1 + sin थीटा, तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा पहला ही। ठीक है जी, ये जी पहला आ जाएगा आंसर। 13 वाला सीकेंट थीटा ओवर कोसिक थीटा। सीकेंट थीटा ओवर कोसिक थीटा, ये वो कहता है किसके बराबर होगा। ठीक है जी, सीकेंट थीटा और कोसिक थीटा ये किसके बराबर होगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देख लेते हैं। ये जी मैं सोल्यूशन के मुतालिक आपको सोल्यूशन के बारे में के तरीके से आपको ये समझाऊंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देख लेते हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब जी सीकेंट हमारे पास 1/cos होता है और कोसिक हमारे पास 1/sin होता है, तो ये जी ऊपर जाके ये वैल्यू उल्ट जाएगी नीचे वाली, तो 1/cos × sin, तो कोस और sin/cos किसके इज इक्वल होता है, tan थीटा के। अब हम इसका ऑप्शन लगाएंगे कि ये tan थीटा के इज इक्वल होता है। ठीक है जी, आपने इसे बता देना कि ये tan थीटा के इज इक्वल होता है। ठीक है जी, 1 डिग्री, ठीक है जी, ये एक साइन है रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आपने बताना है कि 0.015175 की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 कोस ओवर 3 π/2, यानी कोस की वैल्यू टू 270 पर क्या होती है, 0 होती है। साइन माइनस थीटा, ठीक है जी, साइन माइनस थीटा, अगर कोई एंगल माइनस हो जाएगा तो साइन भी माइनस हो जाएगा, तो साइन माइनस साइन थीटा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 इसका देखें। एन आर ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी,
एन आर ऑफ 1 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ 1 रेडियन एट द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज रेडियस इज, वो कहता है कि हमारे पास जो लेंथ है कि वो 1 सेंटीमीटर है और थीटा भी जो हमारे पास है वो है 1 रेडियन। तो वो कहता है कि इसका आपने रेडियस मालूम करना है। ठीक है जी, तो आपने एक फार्मूला तो देखा ही होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है जी, आपने इसे फार्मूला में पढ़ा होगा, एल इज इक्वल आर थीटा। ठीक है जी, एल इज इक्वल आर थीटा। अब आर हमने फाइंड करना है तो एल ओवर थीटा ना बन जाएगा। ठीक है जी, एल ओवर थीटा। ठीक है जी, एल की वैल्यू 8 और थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये 8 सेंटीमीटर जी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगला देखें, इफ़ साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोस थीटा लेस देन 0 देन थीटा इज इन किस क्वाड्रेंट में होगा। अब जी साइन थीटा तो क्या नाम है हमारे पास आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और जो टेन है कोस है तो वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट हटा देगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री किसके इज इक्वल होता है, पीछे भी पढ़ा था 0.0175 के। 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन किसके इज इक्वल होता है, 57.296 थीटा के। ठीक है जी, थीटा इज मायर इंड। ठीक है जी, थीटा को हम किस में मायर करते हैं, 6 सेगमेंटल सेट सिस्टम के जरिए। सर्कुलर सिस्टम भी नहीं है, रेडियन सिस्टम भी नहीं है, रेशनल सिस्टम भी नहीं है, और 6 सेगमेंटल सिस्टम है हमारे पास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इक्वल टू, अगर सब एंगल को हम प्लस कर दें तो ये किसके इक्वल होगा। ये आपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तमाम एंगल को हम अगर प्लस करें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, ये 10.1 का आखिरी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो वो कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल किसके होता है। ठीक है जी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल। ठीक है जी, अल्फ़ा आ जाए एंगल की जगह जो भी आ जाए, अल्फ़ा आ जाए, बीटा आ जाए, गैमा आ जाए, पाई आ जाए, फाई आ जाए, जो भी आ जाए एंगल, वो जी 1 के इक्वल हो गया। अब 1 डिग्री इज इक्वल किसके होती है, पाई ओवर 180, पढ़ा है ना, पाई ओवर 180। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 25, दी विक्टिक ऑफ एन एंगल इज स्टैंड फॉर इट। ठीक है जी, विक्टिंग एंगल कौन से होते हैं, 0 और 0। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ tan थीटा लेस देन 0 साइन थीटा लेस देन 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, विच एंगल इज क्वाड्रेटल एंगल। ठीक है जी, क्वाड्रेटल एंगल कौन से होते हैं, 270। ठीक है ना, 270 क्वाड्रेटल एंगल होते हैं, ना 45 होता है, ना 60 होता है, ना 120 होता है, 270 जी क्वाड्रेटल एंगल होते हैं। ठीक है जी, आपने पढ़ा है ना, ये देखें जी 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है ना, 360, तो ये जी क्वाड्रेटल एंगल होते हैं। साइन 390 किसके इक्वल होगा, 1/2 के, कैलकुलेटर पे आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। विच 1 इज़ ट्रू, वो कहता है कि 1 रेडियन ग्रेटर देन 1 डिग्री के, पढ़ा हुआ है आपने पीछे भी। 3 रेडियन इक्वल टू इन अ डिग्री, 3 रेडियन किसके इक्वल होगा, 171.888 थीटा। 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर थीटा के। इफ़ लेंथ ऑफ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है जी, पाई रेडियन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 180। ठीक है जी, 180। आर एंगल ऑफ अ सर्कल, रेडियस आर, सेंट्रल एंगल 0, रेडियन इन थीटा आर। ठीक है जी ना, थीटा आर हमारे पास इसका रेडियन हो जाएगा। उसके पास इफ़ द लेंथ ऑफ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल एंगल स्टैंड इन द सेंट्रल इक्वल टू 1 रेडियन, ये पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया। आ राइट ट्रायंगल इन वन एंगल, राइट ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है, 90 का। 5 पाई/4 को रेडियन में तब्दील करना है तो 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई, तो पाई पाई से कट गया जाएगा, तो ये 225 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एंगल ऑफ 30 डिग्री इन इक्वल टू 30 डिग्री भी पाई/6 के इक्वल होता है। ठीक है जी, 3600 का -1 और उसका होल का 0 ले ले तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है ना, 3600 की 1 सेकेंड। ठीक है जी, 1 सेकेंड।
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 16 मिनट। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा। विच वन इज को टर्मिनल एंगल विद 60, को टर्मिनल एंगल 60 किस पर होता है 300 पर। विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन नॉट बी फाइंड फॉर अ सम कोऑर्डिनेट एंगल कोस एक्स, ठीक है ना, कोस एक्स। कोट 390 tan 390 किसके इक्वल होगा 3 और 1 के। कोट 390 की वैल्यू 3 और tan 390 की वैल्यू 1, ठीक है ना। इफ़ कोस 2 थीटा इज इक्वल ए साइन स्क्वायर थीटा -2/a देन ए इज इक्वल किसके होगा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर -2 आएगा, ठीक है जी। ये डॉट लगे हुए हैं ना, ये इनके आंसर ही मैंने बताए हुए हैं। सीकेंड -7π/4, तो आप ले लीजिएगा, सीकेंड की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये √2 इसका आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, ठीक है जी। सर्कमफेरेंस पर सर्कल की लेंथ होती है 2πr। इफ़ थीटा लेस इन डैश कोऑर्डिनेट देन अ पॉइंट PXY ऑन इस टर्मिनल साइड एज इन नेगेटिव x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y कोऑर्डिनेट। वो कहता है कि थीटा लेस किसका कोऑर्डिनेट पर होता है 4 कोऑर्डिनेट पर, जिसमें x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो। देखिए ना, ये देखें, ये 4 कोऑर्डिनेट में जी। ट्रिगोनोमेट्रिक हैज़ बीन डिवाइड फॉर जिरिक वर्ल्ड, 3 जिरिक वर्ल्ड से ट्रिगोनोमेट्रिक का नाम बना हुआ है। 45.25 थीटा किसके इक्वल है 45 डिग्री 15 डिग्री। अगर आप दबाएंगे ना 45.25 ऊपर डिग्री का बर्नन, तो इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock इज नन ऑफ दीज, इसमें कोई एंगल नहीं बनता। इफ़ r इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल 6 सेंटीमीटर देन थीटा किसके इक्वल होगा 2 थीटा। 2 को r को l पर डिवाइड कर दो। थीटा प्लस 360 के वेयर के z इन को टर्मिनल विद थीटा, ठीक है जी। कोसिक -15 थीटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसिक 50 थीटा, ठीक है जी। सेकेंड -9/2π इज इक्वल 5 के इज इक्वल आ जाएगा, ये इन्फिनिटिव। डोमिनल ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, तो ये इसका 2 वाला आंसर आ जाएगा। तो कोट 4 माइनस साइन 4, तो ये किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। इनका 2 मैंने बताया था ना, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अगर आप इस तरह कर लेना इसका, तो इस तरह आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे डोमिनल ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो कोसिक स्क्वायर थीटा, ये जी r इसका आंसर आ जाएगा। इफ़ कोस थीटा इज इक्वल 12/13 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन कोसिक किसके इक्वल होगा 13/5 के। या अब आप पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कोस की वैल्यू है हमारे पास, इससे साइन की वैल्यू निकालें तो इसका साइन को उल्ट करें तो कोसिक आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पीछे किए हुए हैं। 1/4 रैशनल एंटी क्लॉकवाइज 90, एंटी क्लॉकवाइज उनका चौथाई हिस्सा 90 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 इफ साइन थीटा इज इक्वल √3/2। √3/2 किस एंगल पर वैल्यू होगी साइन की 60 एंगल पर इसकी भी जी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। ये हमने 62 MCQs पढ़े हैं 9th वाले चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही इंशाल्लाह पेपर में पूछे जाएंगे। आपने इन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये जिनके आंसर हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, क्या जी। ये जिनके नीचे सॉल्यूशन आ गए हैं, जिस क्वेश्चन का आपको ना पता लगे तो इस सॉल्यूशन से देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये जी नीचे इनके सॉल्यूशन आ गए हर क्वेश्चन के, क्या जी। ये जी देख लें इनके सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये 62 MCQs के जी हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो जी अल्लाह हाफिज़।